Hello everyone, I am Gagan Ladda, Director and Founder of Ascent Gate Academy, India's pioneer institute for providing e-learning classes for gate mechanical. सो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं डेट इज़ वाइब्रेशंस और उसका एक पर्टिकुलर केस हम करने जा रहे हैं विच इज़ एक्चुअली द मोस्ट कॉमन केस आस्क्ड इन द गेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और ये केस आप यहाँ देख सकते हैं, आपने कई बार इस तरह के क्वेश्चंस गेट में देखे होंगे और दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखे होंगे। और इसको सॉल्व करने का जो मेथड है डेट इज़ जनरली जिससे सॉल्व करते हैं डेट इज़ एनर्जी मेथड, जो कि थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। सो क्या हम इसको किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं? तो आज इस तरह के क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा रहे, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल सच क्वेश्चंस। एंड व्हेन आई से ऑल सच क्वेश्चंस आई मीन ऑल टाइप ऑफ सच क्वेश्चंस। आप जिस भी तरह के इस तरह के जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। सो इसको आप वीडियो को लास्ट तक देखें और डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो 2 से 3 लाइन के अंदर अंदर हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। इसमें हमको वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर डिस्क विच इज अटैच्ड टू द स्प्रिंग। इसको हम अभी डिस्क ले रहे हैं। हो सकता है ये हॉलो सिलेंडर के फॉर्म में आ जाए, सिलेंडर के फॉर्म में आ जाए, स्फीयर के फॉर्म में आ जाए, हॉलो स्फीयर के फॉर्म में आ जाए। उसमें सिर्फ और सिर्फ आई की वैल्यू आगे चल के हम देखेंगे, आई की वैल्यू बस चेंज होगी, बाकी सारी प्रोसेस जो रहेगी वो सेम रहेगी। हियर वी आर टेकिंग इट एज डिस्क। Okay, so we have a disc which is attached to the spring having a stiffness K. The disc is having the mass M and the radius is R. Okay, we have to determine the natural frequency of vibration for this particular system. What will be the natural frequency of vibration for this particular system? Okay, तो ये जो case है, this particular case you must understand this thing that this is the case of pure rolling. ये रोलिंग का केस है, दिस इज नॉट द रोटेशन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रोलिंग। रोटेशन और रोलिंग में क्या डिफरेंस है? रोटेशन हम किसको बोलते हैं? इफ लेट्स सपोज अ स्फीयर और अ बॉल और अ डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ये सिर्फ और सिर्फ इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, दिस इज नोन एज रोटेशन। ओके, और रोलिंग का मतलब क्या होता है? रोलिंग मीन्स रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। जैसा कि साइकिल के पहिए होते हैं, रोल करते हैं, वो रोल कर रहा है, इसका मतलब रोटेशन भी हो रहा है उसमें और ट्रांसलेशन भी हो रहा है। सो दिस इज द केस ऑफ रोलिंग एंड नॉट रोटेशन। पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ये क्या हो रहा है? ये डिस्क हमारी रोल भी करेगी प्लस ट्रांसलेट भी करेगी। नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन निकालना है। नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मीन्स इफ आई एम सपोज गिविंग इट एन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, कुछ एक अमाउंट से मैंने इसको इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया, एंड व्हेन आई एम लीविंग दिस, so what will happen? It will vibrate like this because of this spring. इसके कारण जो रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके कारण ये इस तरह से वाइब्रेट करेगा। तो उस वाइब्रेशन की नेचुरल फ्रिक्वेंसी को हमको निकालना है। Getting this or not? Okay. Now pure rolling, as I told you, pure rolling has 2 different parts. First is pure translation. एक तो उसमें होता है pure translation and second is pure rotation. ओके, तो इसमें 2 पार्ट रहेंगे, प्योर ट्रांसलेशन रहेगा और प्योर रोटेशन रहेगा। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं एनर्जी मेथड से, विच इज़ एक्चुअली द कन्वेंशनल मेथड एंड मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, फॉर ऑल सच क्वेश्चंस। ओके, नाउ एनर्जी मेथड क्या बोलता है? दैट टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स सेम और टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगी, ये एनर्जी मेथड बोलता है। ओके, दैट मीन्स टोटल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट और यू कैन से काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम इज कांस्टेंट। तो इसकी अप्रोच क्या रहती है? अब टोटल एनर्जी कांस्टेंट है तो हम क्या करते हैं, इसमें टोटल एनर्जी पहले निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, देन वी डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू जीरो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इक्वेटेड टू जीरो। वाई इक्वेट टू जीरो? क्योंकि जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा इट विल बी इक्वल टू जीरो। तो अब हमको करना क्या है? हमको इसकी काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, दोनों को ऐड करना है, देन वी विल डिफरेंशिएट इट एंड इक्वेटेड टू जीरो। ये होती है एनर्जी मेथड की प्रोसेस। एनर्जी मेथड, एक चीज़ मैं और बता दूं, दिस एनर्जी मेथड इज एक्चुअली यूज्ड फॉर द अनडैम्प्ड वाइब्रेशंस ओनली। अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशंस के लिए ही ये एनर्जी मेथड को यूज़ किया जाता है। द रीज़न बीइंग कि इसमें हम मानते हैं दैट द टोटल एनर्जी इज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। ओके, और जहाँ पर अगर डैम्पर रहेगा, डैम्पर इन द सेंस, डैम्पर ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकल डैम्पर के फॉर्म में रहे, द एयर रेजिस्टेंस ऑल्सो एक्ट्स एज डैम्पर। एयर भी डैम्पर की तरह एक्ट करती है। लेट सपोज आई एम हैविंग अ पेंडुलम और उसको मैंने एक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दिया, व्हाट विल हैपन? आफ्टर सम टाइम इट विल स्टॉप।
That means वहाँ पर भी एक डैम्पिंग लग रही है because of the air resistance. So here we are assuming that there is no air resistance, there is no damping. This is the case of undamped free vibration. तो इसलिए energy method भी जो है वो undamped free vibrations में ही use होगा. Why? Because अगर डैम्पर हम कंसिडर करते हैं then damper is absorbing certain energy, और वो एनर्जी को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं. वी आर कंसिडरिंग कि जो टोटल एनर्जी है पूरी सिस्टम की दैट इज रिमेनिंग कांस्टेंट, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द वाइब्रेशन इज अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन. सो दिस एनर्जी मेथड is actually confined to the case of undamped free vibrations only. First thing. Now second thing, kinetic energy we have to determine. Now we are having two type of rotation for this particular disk. दो तरह की rotation है, एक तो है pure translation और दूसरा है pure rotation. तो क्योंकि दो तरह के मोशंस हो रहे हैं तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी दो तरह की होगी. फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन एंड सेकंड इज काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ रोटेशन. ओके, व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन के कारण काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ये हम सब जानते हैं, हाफ m इंटू वी स्क्वायर. और सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ रोटेशन क्या होती है, दिस इज नथिंग बट हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, वेर आई इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आई जो है यहाँ पर दिस इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो यहाँ पर व्हेन वी आर कंसिडरिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योर रोटेशन इट विल बी हाफ, मास को हमने रिप्लेस कर दिया मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रोटेटिंग बॉडी में, वी को रिप्लेस कर दिया हमने ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी से, लीनियर वेलोसिटी को रिप्लेस कर दिया एंगुलर वेलोसिटी से. तो सेम फॉर्मूला हमको उसके लिए मिलेगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. Getting this or not? Now further this can be written as half I omega square. को क्या लिख सकते हैं हम, this can be written as half I omega, V is equal to what, we know what, V is equal to omega into R. तो omega is equal to what, V by R. Okay, so here we can write it as half V square by R square. ये लिख सकते हैं. Getting this? तो उसको हमने V के फॉर्म में ले आया. Further V can be written as, V can be replaced with x dot. Okay, let's suppose the position, linear position by which this is displacing is let's suppose x. okay, तो उसको जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं we get the value of velocity x dot. getting this or not? okay, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमको मिल गई. what will be total kinetic energy now? so this is nothing but half m into x dot square, half mv square plus half I omega square, which can be written as half I by r square into v square. v square can be written as what, x dot square. Getting this not? okay, so I don't think यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है. नेक्स्ट इज द पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी किसकी लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी विल बी टेकिंग ऑफ द स्प्रिंग. अच्छा, दूसरी चीज़ वी आर एज्यूमिंग दैट दिस पर्टिकुलर स्प्रिंग इज मासलेस. ओके, तो क्योंकि स्प्रिंग मासलेस है तो इसलिए इस स्प्रिंग की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी. अगर उसका सपोज मास वाली स्प्रिंग रहती तो वो एक सेपरेट केस होता. लगे तो हम आगे के वीडियोस में उस केस को भी देख लेंगे. व्हेन स्प्रिंग इज हैविंग सर्टेन मास, तब फिर क्या होगा, तब फिर हम इसकी भी काइनेटिक एनर्जी कंसिडर करते हैं. अभी स्प्रिंग इज मासलेस, सो यू डोंट नीड टू कंसिडर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्प्रिंग. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी इन स्प्रिंग ओनली. वो पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग में होगी. ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज नथिंग बट हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर. Getting this? okay, now what will be total energy now? Total energy will be equal to half m x dot square plus half the value of I, the value of I for this particular case. okay, sorry, ये r square होगा, not r. okay, half I v square by r square, so this will be half I by r square into x dot square. Now what is the value of I for disk? I की वैल्यू जो होती है for disk, the value of I is equal to mr square by 2. ये I की वैल्यू होती है अबाउट दिस पर्टिकुलर सेंटर ऑफ रोटेशन. जिस सेंटर ऑफ रोटेशन की हम बात करें, जिसके अबाउट अभी हम देख रहे हैं, इसके अबाउट, इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज G. तो ये जो I लेंगे हम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसके अबाउट जो होगा दैट इज नथिंग बट mr स्क्वायर बाय 2. ओके, सो यू कैन राइट इट एज 1 by 2r स्क्वायर इंटू mr स्क्वायर बाय 2 इंटू एक्स डॉट स्क्वायर. गेटिंग दिस नाउ? ओके, ये हुई काइनेटिक एनर्जी. इसमें ऐड कर दो पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो प्लस व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर. गेटिंग दिस नॉट? ओके, जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दो. हियर आर स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट. ओके, आगे बढ़ते हैं.
Now what we have to do, we are having now the total energy. Now we will differentiate this with respect to time and equate it to 0. Why? Because total energy remains constant. So d by dt of total energy, what will happen when I am differentiating this with respect to time? Half m x dot square का differentiation 2 x dot x double dot, okay, plus this will be 1 by 4 m, okay, again 2 x dot x double dot plus 1 by 2 k into 2x into x dot. This should be equal to 0. Getting this now? Okay. Now this 2 gets cancelled out. This is 2 times this 2 gets cancelled out. And finally we will get what? यहाँ से क्या मिलेगा हमको? This is m x dot x double dot. अच्छा, ये x dot भी cancel हो जाएगा because we are equating it to 0. तो ये x dot, this x dot and this x dot will be cancelled out. Okay. Finally we will get what? m x double dot plus 1 by 2 m x double dot. 1 by 2 plus 1 is what? 3 by 2. 3 by 2 m x double dot. Okay. Plus k into x. This should be equal to 0. That's it. K into x. This should be equal to 0. ओके, सो फ्रॉम हियर इसको अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूँ, SHM का स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलता है mx डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0. तो इस कंडीशन में हमको ओमेगा एम जो मिलता है डेट इज अंडर रूट ऑफ k बाय m. ओके, तो इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूँ, आई विल गेट व्हाट? ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाय 3 by 2 of m, or you can say under root of 2k by 3m. So this is the standard procedure to find out the natural frequency of vibration for this pure rolling condition. Now very important thing, अब इसमें कई जगह कई लोगों को इस चीज़ में confusion होता है. अभी हमने I किसके अबाउट लिया? हमने लिया I इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, G के अबाउट, IGG लिया. ओके, और क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट लिया, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, क्योंकि हमने इस पॉइंट के अबाउट लिया, वी कंसिडर्ड ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन. क्योंकि अगर मैं इसके अबाउट देखूं तो ये वाला जो पॉइंट है ये ट्रांसलेट भी कर रहा है प्लस साथ ही साथ रोटेट भी कर रहा है. तो इसके अबाउट क्योंकि हमने लिया, देन वी हैव टेकन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन. फर्स्ट थिंग. नाउ एक कंसेप्ट मैंने बताया था पहले के वीडियोस में भी कि व्हाट एक्चुअली इज़ द आई सेंटर. आई सेंटर आखिर होता क्या है? आई सेंटर का अगर हम फंडा याद करें, आई सेंटर इज़ दैट पर्टिकुलर सेंटर जिसमें उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में यू कैन एज्यूम द होल बॉडी टू बी इन प्योर रोटेशन. कोई भी बॉडी अगर वो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन हो रही है, एनी बॉडी, लेट सपोज लाइक दिस, ये हमारी एक लिंक है. ओके, ये हमने ये कंसेप्ट आई सेंटर में पढ़ा हुआ है. इसको ये सपोज ट्रांसलेशन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है. देन एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कोई तो एक पॉइंट ऐसा रहेगा जिस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट अगर मैं ये पूरी बॉडी को देखूं तो वो प्योर रोटेशन में हमको मिलेगी. दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज आई सेंटर. गेटिंग दिस? ये फंडा होता है आई सेंटर का. अब इस पर्टिकुलर केस में, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, हमारा जो आई सेंटर जो हमको मिलता है दैट इज at this point of contact. This particular point is nothing but the eye center. यही हमारा eye center है. Let's suppose this point is A. तो point A ही जो है हमारा, point A is the eye center. Getting this or not? Okay. तो प्योर रोलिंग की केस में अब क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, ये आई सेंटर में हमने देखा हुआ है, तो उस चीज़ को मैं यहाँ नहीं जाऊँगा. बट एक चीज़ समझ लो, डेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, द पॉइंट जब प्योर रोलिंग हो रही है तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, डेट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज द आई सेंटर. और आई सेंटर का जैसे कि मैंने सिग्निफिकेंस बताया कि अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से देखूं तो ये पूरी बॉडी जो है दिस विल बी अंडर प्योर रोटेशन. अभी मैं यहाँ से देख रहा था तो दिस वाज इन प्योर रोटेशन एज वेल एज दिस वाज डूइंग रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन. बट आई सेंटर वो एक पॉइंट है जहाँ से यू कैन एज्यूम द होल बॉडी टू बी इन प्योर रोटेशन. तो अभी मैंने आई यहाँ का लिया तो प्योर रोटेशन प्लस प्योर ट्रांसलेशन दोनों चीज़ मैंने ली. इफ़ आई एम टेकिंग आई अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, अगर इस पॉइंट के अबाउट मैं आई ले रहा हूँ, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहा हूँ, देन आई विल हैव टू कंसिडर ओनली एंड ओनली प्योर रोटेशन. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वही कई लोग बुक्स में देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर तो इसने ट्रांसलेशन वाली चीज़ ली नहीं है. तो ट्रांसलेशन वाली चीज़ उसने अगर नहीं ली है, इसका मतलब वो आई जो लेगा वो इसके अबाउट लेगा, और दोनों के अबाउट आई जो रहता है डिफरेंट आता है, बट आंसर दोनों के अबाउट कैसे भी करो आंसर आपका सेम आएगा. तो ये चीज़ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड फॉर दिस प्योर रोलिंग. ओके, अब मैं इससे भी करके आपको बता देता हूँ. इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा. हियर वी आर हैविंग जस्ट
अगर इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं देखूँ तो हियर आई एम हैविंग ओनली द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर स्प्रिंग। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, ओनली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, बट आई जो होगा आई विल बी अबाउट दिस पॉइंट अबाउट ए फर्स्ट थिंग। ओके, इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आप चाहें तो आप इस चीज़ से भी कर सकते हैं। ओके, अच्छा आई अबाउट ए कितना होगा, ए के अबाउट आई सेंटर जो हमको दिख रहा है उसके अबाउट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी होगी। तो हमको सेंटर के अबाउट मालूम है, आई जी जी हमको मालूम है, तो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लो, आई ए विल बी इक्वल टू आई जी जी प्लस एम इंटू आर स्क्वायर, एम मास ऑफ दिस बॉडी इंटू आर दैट मीन्स दिस रेडियस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ओके, तो आई ए अगर मैं निकालूँ तो दिस विल बी इक्वल टू आई जी जी विच इज़ एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर। ओके, तो अब की बार जो हम आई लेंगे दैट विल बी 3/2 एम आर स्क्वायर, नॉट जस्ट एम आर स्क्वायर। गेटिंग दिस? ओके, सो जस्ट पुट द वैल्यूज एंड डिफ्रेंशिएट दिस। तो आप इसको सबसे पहले तो वैल्यू पुट करो, दिस विल बी इक्वल टू वॉट, हाफ आई इज़ वॉट 3/2 एम आर स्क्वायर। ओके, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। ओके, सो दिस विल बी एक्स डॉट स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ओके, प्लस हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। गेटिंग दिस नॉट? ओके, तो यहाँ से क्या होगा, एक तो आर स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो गया फर्स्ट थिंग। ओके, नाउ इफ आई एम डिफ्रेंशिएटिंग दिस, इसको और सिंप्लीफाई कर दो, 3/4 इंटू एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। Okay, now if I am differentiating this d by dt of this total energy and equating it to 0, तो क्या मिल जाएगा हमको, this will be 3/4 m 2x dot x double dot plus half k 2x x dot, this should be equal to 0. Getting this not? Okay, तो ये x dot यहाँ से गया, ये 2 गया and this will be 2 times and finally we will get what, क्या मिलेगा यहाँ से, this will be equal to 3/2 एम एक्स डबल डॉट प्लस के इंटू एक्स, दिस शुड बी इक्वल टू 0, और यू कैन से ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय 3/2 एम, और यू कैन से अंडर रूट ऑफ 2k बाय 3m। सो सेम आंसर जो कि हमको वहाँ से मिल रहा था वही सेम आंसर हमको यहाँ से मिलेगा। डिफरेंस हमने क्या किया, अभी हम डायरेक्टली इसके अबाउट ले लिए, ना कि इसके अबाउट। ओके, तो पहले केस में हमने सेंट्रॉइड के अबाउट लिया, आई मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरे केस में हमने आई सेंटर के अबाउट लिया। आंसर नो डाउट हमारा सेम रहेगा। ये जैसा कि मैं बताया स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ रहा हूँ ताकि ये चीज़ आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब इसका जो मेथड बताने जा रहा हूँ मैं, डेट विल बी टॉर्क मेथड। अब उस पर्टिकुलर मेथड से अगर आप सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपका 2 से 3 लाइन के अंदर अंदर आपका आंसर आ जाएगा। तो उसको आप एक तरह से शॉर्टकट ट्रिक भी बोल सकते हैं, बट उसको बताने के पहले ये कंसेप्ट, मुझे आई सेंटर का कंसेप्ट बताना जरूरी था। नाउ विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ टॉर्क मेथड, एंड दिस टॉर्क मेथड इज जनरली अप्लाइड इन द केस व्हेन वी आर हैविंग द प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन वाले केसेस में हम टॉर्क मेथड को अप्लाई करते हैं। तो एक चीज़ तो समझ में आ रही है, इफ़ वी वांट टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ टॉर्क मेथड वी विल हैव टू कंसिडर दिस मोशन एज प्योर रोटेशन। और ये प्योर रोटेशन मोशन कैसे पॉसिबल है, व्हेन आई एम कंसिडरिंग इट अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, अबाउट दिस आई सेंटर, देन ओनली आई कैन से दैट दिस पर्टिकुलर रोटेशन इज दिस पर्टिकुलर मोशन इज अंडर प्योर रोटेशन। ओके, तो अब हमको जो रोटेशन देखना है वो इस पॉइंट के अबाउट देखना है। गेटिंग दिस नॉट? फर्स्ट थिंग। Second thing, when let's suppose I'm displacing this particular disc by a certain amount, by a certain angle, let's suppose theta. Okay, और वो थीटा का मतलब समझ लो, थीटा का मतलब क्या हुआ, बिकॉज अब मैं इस पॉइंट के अबाउट देख रहा हूँ तो थीटा भी जो मिलेगा मुझे इसी पॉइंट के अबाउट मिलेगा। ओके, डेट मीन्स दिस पर्टिकुलर एंगल इज थीटा। थीटा अमाउंट से मैंने इसको डिस्प्लेस किया। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, दिस स्प्रिंग इज एक्सटेंडिंग बाय सर्टेन अमाउंट। यहाँ पर स्प्रिंग भी कुछ अमाउंट से एक्सटेंड हो रही है, and because of this extension, whenever I am extending the spring beyond its mean position, तो क्या होगा, इसमें एक फोर्स, रिवर्स फोर्स अप्लाई होगा Fs। ओके, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, बिकॉज ऑफ दिस रीस्टोरिंग फोर्स, इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, दिस विल डेवलप अ रीस्टोरिंग टॉर्क, एंड दैट पर्टिकुलर रीस्टोरिंग टॉर्क विल ट्राई टू ब्रिंग दिस डिस्क इन इट्स ओरिजिनल पोजिशन, और उसी के कारण हमारा वाइब्रेशन होगा।
गेटिंग दिस नॉट? ओके, तो कुल मिला के रिवर्स टॉर्क मेथड का कंसेप्ट यही है डेट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू डिटरमाइन द रीस्टोरिंग टॉर्क। उस रीस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी ये हमको निकालनी है। ओके, उसमें फिर हम एक डी एलम्बर्ट फैक्टर जो इनर्शिया का फैक्टर है वो उसमें ऐड करेंगे एंड देन वी विल इक्वेट इट टू जीरो। तो वो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। गेटिंग दिस नॉट? ओके, नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस रीस्टोरिंग टॉर्क? अब इसको ध्यान से समझो, रीस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रीस्टोरिंग फोर्स पहले निकालना पड़ेगा। ओके, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स? दिस फोर्स इज वी नो व्हाट K इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग। ओके, तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स इज नथिंग बट K इंटू डेल्टा। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डेल्टा? ये स्प्रिंग के डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? सो दिस इज नथिंग बट दिस आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। ओके, ये स्मॉल डिफ्लेक्शन है, हमेशा वाइब्रेशन जो देखा जाता है डेट इज फॉर स्मॉल डिफ्लेक्शन ओनली। ओके, तो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट आर इंटू थीटा। ये रेडियस हमारा आर है, ये एंगल हमारा थीटा है, आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। सो दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट आर इंटू थीटा। ये इसका डिफ्लेक्शन है, ये इसका डिफ्लेक्शन है। व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस विथ K is the stiffness of a spring, I will get the restoring force of this spring which is nothing but K into R into theta. ओके, वेर थीटा समझ में आ गया कि जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो हम इसको दे रहे हैं इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, दैट पर्टिकुलर एंगल इज नथिंग बट थीटा। गेटिंग दिस? फर्स्ट थिंग। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रीस्टोरिंग टॉर्क? अब ये रीस्टोरिंग टॉर्क हमारा कितना होगा? तो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट दिस फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस। Getting this? Force into distance. This is nothing but torque, moment. Okay, so this is nothing but K R square into theta. तो ये हुआ हमारा रीस्टोरिंग टॉर्क। और ये कहाँ अप्लाई हो रहा है, कहाँ लग रहा है? इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट मीन्स इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है TS। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इसमें एक डी एलम्बर्ट का कंपोनेंट लगेगा जिसको हम इनर्शिया कंपोनेंट बोलते हैं, और वो जो कंपोनेंट रहेगा डेट इज नथिंग बट आई थीटा डबल डॉट। तो क्योंकि लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन में mx डबल डॉट होता है, तो रोटरी मोशन में डेट विल बी आई थीटा डबल डॉट। ओके, नाउ व्हाट विल बी द इक्वेशन नाउ? आई थीटा डबल डॉट प्लस रीस्टोरिंग टॉर्क दैट इज TS, दिस विल बी इक्वल टू 0। दैट्स इट। Getting this one? I theta double dot plus restoring torque, बस हो गया। I is what? I किसके अबाउट लेंगे? I we will be taking about the I center, that means about AA। ये जो I रहेगा ये AA के अबाउट रहेगा। This is the reason why I first told you the concept of I center। Getting this one? Okay, now ये I हमने AA के अबाउट लिया which is nothing but 3/2 into MR square into theta double dot, okay, plus TS can be written as what? K into R square, टेक दिस R एस कैपिटल R ले रहे हैं हम सब जगह। ओके, तो इसको भी कैपिटल R लो, R स्क्वायर। ओके, सो दिस इज नथिंग बट K इंटू R स्क्वायर इंटू थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 0। दैट्स इट। ओके, बस हो गया हमारा काम। ओमेगा n क्या हो जाएगा? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हमको मिल गया। ये R स्क्वायर तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट ऑफ K अपॉन 3/2, दैट्स इट, अंडर रूट ऑफ 2K/3। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो कितना लाइन लगा? हार्डली हमको 2 लाइन लगा, 2 से 3 लाइन लगा। कितने सेकंड्स लगेंगे? अगर आप इसको समझ लिए प्रॉपर तो हार्डली आपको 15 to 20 सेकंड्स लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, हो सकता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस मेथड का आपको इंपॉर्टेंस ना समझ में आ रहा हो, बट जैसे जैसे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होगी हो सकता है आपको 2 या 3 स्प्रिंग्स दे दिया जाए। ओके, तब एनर्जी मेथड और वहाँ पर डिफ़िकल्ट होते जाता है, तब ये मेथड हमको बहुत इजीली हमारे आंसर तक ला सकता है। गेटिंग दिस? तो एक आध क्वेश्चन हम और करेंगे जो ऑब्वियसली उस तरह के केसेस भी गेट में आए हुए हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड, एंड विल गेट द आंसर ऑफ ओमेगा। नाउ दीज आर 2 क्वेश्चंस। आई वुड आस्क यू टू फर्स्ट पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ, एंड देन यू मस्ट लुक आउट फॉर द सॉल्यूशन। तो इसलिए इस वीडियो को पॉज करें, खुद से एक बार ट्राई करें और फिर आप इसका सॉल्यूशन देखें। ओके, नाउ कमिंग टू दिस फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमको क्या करना है? ऑब्वियसली वी हैव टू डिटरमाइन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। सो हाउ कैन वी डिटरमाइन दिस नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन? सेम फंडा इसमें काम करेगा। इफ़ आई एम लेट सपोज इसको ट्विस्ट कर रहा हूँ, लेट सपोज बाय एन अमाउंट थीटा, तो इसमें एक तो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। ओके, रीस्टोरिंग फोर्स किसके कारण लगेगा? एक तो इस स्प्रिंग के कारण जो फोर्स लग रहा है F1, इसके कारण एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा।
दूसरा इस स्प्रिंग के कारण जो फोर्स लग रहा है F2, इसके कारण एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, और इसके अलावा जो हमारा कंपोनेंट है आई थीटा डबल डॉट का वो लगेगा। गेटिंग दिस? तो सेम कंसेप्ट हमको यूज़ करना है, कुल मिला के रीस्टोरिंग फोर्स बस अब हमको निकालना है। ओके, नाउ लेट्स सपोज आई एम डिस्प्लेसिंग इट बाय एन अमाउंट थीटा, तो क्या होगा, इसको अगर मैं थीटा से डिस्प्लेस कर रहा हूँ, ओके, तो रेडियस इज आर, ओके, व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, ये वाले स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना हो रहा है, इतना हो रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, दिस इज नथिंग बट आर इंटू थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा आर इंटू थीटा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इस स्प्रिंग का कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, कितनी कंप्रेस्ड हो रही है ये स्प्रिंग, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट सेम चीज़ 2r इंटू थीटा, तो ये हमारा हुआ r इंटू थीटा, ये हमारा हुआ 2r इंटू थीटा। गेटिंग दिस? फोर्स किस किस डायरेक्शन में लगेगा, नाउ दिस स्प्रिंग इज गेटिंग एक्सटेंडेड, ये एक्सटेंड हो रहा है, तो ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ये कंप्रेस हो रही है ये स्प्रिंग, अगेन फोर्स जो लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मेन पोजीशन से इस साइड जा रही है, तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा F2। ओके, तो रीस्टोरिंग टॉर्क कितने कितने लगेंगे, T1 इज इक्वल टू F1 इंटू आर। ओके, F1 हमारे कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस F1, दिस F1 इज इक्वल इज नथिंग बट K इंटू डेल्टा, सो दिस विल बी नथिंग बट K1 इंटू आर थीटा इंटू आर K1 आर स्क्वायर थीटा। ओके, समझा चुका हूँ मैं चीज़ें, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में वापस नहीं जा रहा हूँ। व्हाट विल बी T2 कितना होगा, सेम चीज़ F2 इंटू 2R, F2 इंटू दिस टोटल डिस्टेंस, इसके अबाउट हम ले रहे हैं, तो F2 इंटू 2R, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट K2 इंटू 2R, सॉरी K2 इंटू 2R थीटा इंटू 2R। गेटिंग दिस नॉट? तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4R स्क्वायर K2 इंटू थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा रीस्टोरिंग टॉर्क 2। गेटिंग दिस नॉट? तो ये हमारा यहाँ इसके कारण रीस्टोरिंग टॉर्क कितना हुआ, K1 आर स्क्वायर थीटा, इसके कारण रीस्टोरिंग टॉर्क कितना हुआ, 4R स्क्वायर K2 इंटू थीटा। ओके, बस हो गया हमारा काम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डी एलम्बर्ट कंपोनेंट आई थीटा डबल डॉट प्लस रीस्टोरिंग टॉर्क 1 विच इज़ हाउ मच, K1 आर स्क्वायर थीटा प्लस रीस्टोरिंग टॉर्क 2, ये सब सेम डायरेक्शन में लगेंगे, ये भी इस डायरेक्शन में लगेगा, ये भी इस डायरेक्शन में लगेगा, प्लस K2 इंटू 4R स्क्वायर इंटू थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू 0। गेटिंग दिस नाउ? ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा I, इफ दिस इज अ डिस्क, ओके, ऑब्वियसली दिस I विल बी इक्वल टू 3/2 इंटू MR स्क्वायर इंटू थीटा डबल डॉट प्लस K1 R स्क्वायर प्लस 4K2 R स्क्वायर इंटू थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू 0। एक तो सबसे पहले आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, एंड वी विल गेट व्हाट, ओमेगा एन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K1 प्लस 4K2 डिवाइडेड बाय 3/2 ऑफ m, और यू कैन से ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2K1 प्लस 4K2 बाय 3m। ऑब्वियसली जैसा भी हमारा ऑप्शन रहता है, और ये मैं सब केस के फॉर्म में करा रहा हूँ, हो सकता है क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाए, आपको K1 K2 की वैल्यू दे दे, m की वैल्यू दे दे, आपको फाइनल वैल्यू निकालना रहे, या हो सकता है किसी और फॉर्म में इसी सेम एक्सप्रेशन को किसी और फॉर्म में दे दे, तो आपको उस फॉर्म में निकालना है। गेटिंग दिस नॉट? ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब इसको आई थिंक इसको तो आप लोग बना ही सकते हैं, अगर आप लोग अब तक नहीं बनाए हैं, आई वुड अगेन से कि इस वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करें। ओके ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सो सेम थिंग, इसको अगर मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ बाय एन एंगल लेट सपोज थीटा, तो जो डिफ्लेक्शन होगा डेट इज नथिंग बट, ये टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा, दिस इज r, दिस इज a, तो ये जो डिस्टेंस होगा, मास इज m, इसका मास m है, सो दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज नथिंग बट r प्लस a इंटू थीटा, r प्लस a इंटू थीटा, ये वाला डिस्टेंस r प्लस a इंटू थीटा। ओके, व्हाट विल बी फोर्स Fs1 विच इज इक्वल टू Fs2, दोनों स्प्रिंग का जो डिफ्लेक्शन है वो सेम हो रहा है, K1 का और K2 का, इसमें दोनों की स्टिफनेस भी सेम दी हुई है, दोनों स्प्रिंग का जो डिफ्लेक्शन है वो भी सेम हो रहा है, स्टिफनेस भी सेम है, डेट मीन्स दोनों का फोर्स भी सेम होगा, एंड डेट फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू K इंटू डिफ्लेक्शन विच इज R प्लस A इंटू थीटा। गेटिंग दिस नाउ? व्हाट विल बी टॉर्क? तो सेम चीज़, TS1 इज इक्वल टू TS2 इज इक्वल टू K इंटू R प्लस A इंटू थीटा, ये फोर्स हुआ, इंटू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इज वॉट R प्लस A, तो ये हो गया स्क्वायर इसका। गेटिंग दिस नोट? ओके, बस हो गया काम हमारा। आई थीटा डबल डॉट प्लस TS1 प्लस TS2, दोनों की वैल्यू सेम है, 2K R प्लस A होल स्क्वायर इंटू थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू 0,
I can be replaced by 3/2 mr square plus 2k r plus a square into theta. दिस शुड बी इक्वल टू 0, सॉरी थीटा डबल डॉट भी आएगा यहाँ पर. तो ओमेगा एन जो होगा हमारा डेट विल बी अंडर रूट ऑफ 2k r प्लस a होल स्क्वायर बाय 3/2 mr स्क्वायर, और यू कैन से दिस ओमेगा एन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4k r प्लस a होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3mr स्क्वायर. दैट्स इट. तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व ऑल सच क्वेश्चंस. किसी भी तरह के क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, डेफिनेटली you can easily solve within 2 or 3 lines and within few seconds. Okay, thank you so much.